नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी। बूझो तो जाने गुरु मंत्र प्रश्नोत्तरी का 7वां दिन। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है प्रग्रह्य संज्ञक अस्ति, यानी कि प्रग्रह्य संज्ञक है। पहला विकल्प है शिवः एतौ, दूसरा विकल्प है हरि एतौ, तीसरा विकल्प है हरिणाम, चौथा विकल्प है गुरुणाम। मित्रों, प्रश्न बहुत सरल और स्पष्ट पूछा गया है कि प्रग्रह्य संज्ञक है, यानी कि हमको छांटना है कि प्रग्रह्य संज्ञक कौन सा है। तो प्रग्रह्य संज्ञक हम लोग प्राय प्रकृति भाव के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रग्रह्य संज्ञक करने वाला सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम। ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम से तात्पर्य है कि इकारांत ई, दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत। कौन कौन से मित्रों? ईकारांत, उकारांत, एकारांत। यदि ये द्विवचनांत हों, यानी कि कैसे हों? द्विवचन में, तो ऐसे शब्दों को हम किसके नाम से जानते हैं? प्रग्रह्य संज्ञक के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम, यानी कि ईकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन शब्दों की कौन से वचन में? तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, द्विवचन शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? प्रग्रह्य संज्ञा होती है। तो मित्रों, अब इस प्रश्न का आंसर छांटना है हम लोगों को, तो हम स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ देखते हैं शिवः। तो शिवः मित्रों प्रथमा का एक वचन है, हरि ये द्विवचन है, हरि शब्द का। हरिणाम ये षष्ठी बहुवचन है, गुरुणाम ये षष्ठी बहुवचन है, इसलिए वचन कौन सा चाहिए? द्विवचन। और मित्रों द्विवचन में आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना दूसरा नंबर का विकल्प। तो प्रग्रह्य संज्ञा कौन सा है? हरि एतौ, और इसमें संधि कौन सी है? प्रकृति भाव है। आइए मित्रों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु संयोग संज्ञायुतः शब्दः वर्तते, अर्थात निम्नलिखित शब्दों में संयोग संज्ञा युक्त शब्द कौन सा है? हरीशः। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि संयोग संज्ञा क्या होती है। मित्रों दो संज्ञाएं ध्यान रखनी है हम लोगों को, एक संहिता संज्ञा और एक संयोग संज्ञा। मित्रों संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता सामीप्यता होने पर ही उनकी संहिता संज्ञा होती है। और मित्रों इस संहिता को हम किसके नाम से जानते हैं? संधि के नाम से भी जानते हैं। तो संहिता को ये क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा तो अजबी व्यवहिता संयोग संज्ञा शु, यानी कि स्वरों से रहित जो हल वर्ण हैं। मित्रों पुनः स्पष्ट सुने, स्वरों से रहित जो हल वर्ण हैं, अर्थात हलो अनंतरा संयोग, हलो अनंतरा संयोग। तो संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलो अनंतरा संयोग, यानी कि दो व्यंजन वर्णों के मध्य यदि स्वर नहीं है तो ऐसी स्थिति को हम किसके नाम से जानते हैं? संयोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो मित्र देखिए, यहाँ हरि से जो शब्द है ये हरि प्लस ई से बना है और इसमें संधि हुई है। अम्बुद जो शब्द है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मैं और बै के मध्य में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए ये 2 नंबर जो विकल्प है ये हमारा संयोग संज्ञा से है। मित्रों तीसरा है यमुनेश। तो हमने देखा कि यमुना प्लस ई से यमुनेश बनता है, तो इसमें भी संधि है। और ये जल प्लस द जलद शब्द बनता है जल प्लस द से। तो यहाँ व्यंजन वर्ण तो हैं लेकिन इनके मध्य में कौन है? स्वर है, इसलिए यहाँ पर संयोग संज्ञा नहीं है, क्योंकि जल प्लस द में द प्रत्यय है। इसलिए इस विकल्प का आंसर कौन सा होगा मित्रों? अपना 2 नंबर अम्बुदः। आइए मित्रों तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों अपना तीसरा प्रश्न है अद्योलिखितेषु यण संधे रूपम विद्यते, यानी कि इनमें से यण संधि का रूप छांटना है। अब यण संधि करने वाला सूत्र आप सब जानते हैं, इको यणची, यानी कि इक के बाद में यदि अच परवे हो तो इक के स्थान पर क्या हो जाता है मित्रों? यण। और सूत्र क्या है? इको यणची, अर्थात इक स्थाने यण आदेश से अच्छी परे। तो यहाँ हमें छांटना पड़ेगा कि इक एक प्रत्याहार है, अर्थात ई उ रिल री के बाद में यदि कोई अच है, असमान अच है,
तो इस इक के स्थान पे क्या हो जाता है, यण, अर्थात ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। तो मित्रों इस प्रकरण को समझते हैं। पहला विकल्प है हमारा दैत्यारी। तो मित्रों यहाँ पर जब हम हल करते हैं तो ये दैत्यारी जो शब्द है ये दैत्य प्लस अरी से बना है, अर्थात ए और ए मिलकर के आ बना है, और जब ए और ए मिलते हैं तो अका सवर्णे दीर्घ सूत्र से कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। इसलिए जो दैत्यारी शब्द है ये किस संधि का उदाहरण है मित्रों, दीर्घ संधि का उदाहरण है, और दीर्घ संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। मित्रों दूसरा विकल्प है यद्यपि। तो मित्रों यद्यपि का जब विच्छेद करते हैं तो हम पाते हैं यदि प्लस अपि। तो हम यहाँ देखते हैं कि ई के बाद में ए समान स्वर है, तो इस ई के स्थान पर यह हो जाता है और शब्द बनता है यद्यपि। तो हमने देखा कि ई के बाद में सवर्णी अच और ई के स्थान पर य, तो ये हमें जो दूसरा विकल्प प्राप्त हो रहा है ये किस संधि का प्राप्त हो रहा है मित्रों, यण संधि का प्राप्त हो रहा है। अब आइए तीसरे विकल्प पे देखते हैं कि तीसरा विकल्प है विद्यालय। और मित्रों विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, और विद्या प्लस आलय में हम देखते हैं कि आ और आ मिलकर के दीर्घ आ बनते हैं, इसलिए ये वाला उदाहरण भी अकय सवर्णे दीर्घ यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है। मित्रों आइए मार्तंड को देखते हैं। तो मित्रों मार्तंड का संधि विच्छेद है मार्त प्लस अंडः, अर्थात ए के बाद में ए। तो हम जानते हैं कि जो मार्तंड है इसमें कौन सी संधि है, इसमें मित्रों पररूप संधि है। कौन सी संधि है, पररूप संधि है। तो हम ये स्पष्ट कर पाए हैं कि इन चारों विकल्पों में दैत्यारी दीर्घ संधि का, यद्यपि यण संधि का, विद्यालय दीर्घ संधि का और मार्तंड पररूप संधि का उदाहरण है। तो यहाँ हमसे प्रश्न पूछा गया था यण संधि का रूप है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, यद्यपि 2 नंबर। आइए मित्रों आज चौथे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों चौथा प्रश्न है कि अक्ष प्लस ऊहिनी बराबर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पर देखिए अक्ष प्लस ऊहिनी, तो यहाँ ये विकल्प, यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए जरा उनको देखते हैं। पहला है अक्षोहिनी, दूसरा है अक्षौहिनी, तीसरा है अक्षौहिनी और चौथा है अक्षौहिनी। तो हमें मूल रूप से यहाँ 2 जगह परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर और एक अंतिम वर्ण में। तो आप चारों विकल्पों में इस तरीके से देख पा रहे हैं। मित्रों ये अपवाद का उदाहरण है कि ए और ऊ मिलकर के हम जानते हैं ए प्लस ऊ बराबर ओ बनता है, आद गुण से गुण संधि होती है। लेकिन अक्ष प्लस ऊहिनी कुछ विशेष है, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, इस वार्तिक के कारण ये अक्ष शब्द, वार्तिक ये कहता है कि अक्ष शब्द के बाद में यदि ऊहिनी शब्द हो तो गुण के स्थान पर वृद्धि होती है, यानी कि मित्रों इस ओ के स्थान पर वृद्धि क्या होगी, औ होगी। तो पहला विकल्प तो यह हमारा औ वाला नहीं है, या तो दूसरा विकल्प औ वाला मिल रहा है या तीसरा विकल्प औ वाला मिल रहा है, यानी कि ये 2 विकल्प तो हमारे पहले ही गलत हो चुके हैं। अब मित्रों हमें स्पष्ट ये और करना है कि यहाँ पर न आएगा या न आएगा, क्योंकि दोनों विकल्पों में एक में न और एक में न दे रखा है। तो हम ये स्पष्ट करेंगे कि यहाँ औ दोनों जगह सही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि री र श यानी कि 3 ध्वनियाँ हैं, री र श। तो इन ध्वनियों के साथ यदि न होता है तो इस दंत नकार के स्थान पर णत्व विधान भी किया जाता है। इसलिए मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर है वो कौन सा नंबर सही होगा, 3 नंबर सही होगा, अक्षौहिणी आंसर सही है। मित्रों आइए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, और बहुत सरल ही प्रश्न है। शिशु जलम पिबति वाच्य परिवर्तनम कुरुत, अर्थात शिशु जल पीता है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो मित्रों पहला विकल्प है शिशुना जलम पीयते, दूसरा है शिशुना जलम पीयते, तीसरा है शिशुना जलम पिब्यते और चौथा है शिशुना जलम पीयते। तो मित्रों जब वाच्य परिवर्तन करते हैं तो ये जो करता है इसमें तृतीय विभक्ति, तो शिशु उकारांत शब्द है, तो उकारांत शिशु का तृतीया के एक वचन में बनता है शिशुना। तो शिशुना यहाँ भी है, शिशुना यहाँ भी है, शिशुना यहाँ भी और यहाँ है शिशुना, तो शिशुना नहीं बनता है, तो मित्रों ये यहाँ से गलत होगा। दूसरा है जलम, तो कर्म जो कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति वाला होता है वह कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति वाला होता है। अब यहाँ जलम, तीनों में जलम, चारों में जलम बना हुआ है, तो ये यहाँ पर जलम ही रहेगा। मित्रों इसकी जो क्रिया है, तो यहाँ क्रिया है मूल धातु में
यहाँ यह जोड़ करके आत्मने पद में रूप बनाए जाते हैं। मूल धातु प्लस यह प्लस आत्मने पद में। तो यहाँ मूल धातु क्या है? पीना है। तो मित्र पीना मूल धातु है पा, यानी कि पी ये ते। तो आपका रूप बनेगा क्रियापद में पीयते। तो शिशुना जलम पीयते ये नहीं बन पाएगा। शिशुना जलम पिब्यते ये नहीं बन पाएगा। शिशुना जलम पीयते ये दूसरा विकल्प, और शिशुना जलम पीयते। तो मित्रों आज के इस 5वें प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर। तो मित्रों आज की चर्चा में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुँचे और वो भी इससे लाभ प्राप्त करें और इस वीडियो को बनाने की सार्थकता सिद्ध हो। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।